अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद हमारे चैनल पर। जैसे कि आपको मालूम है, आपके लिए हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हदीस का जिक्र करते हैं ताकि हम सबको नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रोशनी हासिल हो सके और हम सब अपने रोज़मर्रा के मामलात में इस्लामी तालीमात को बेहतर तौर पर समझ सकें। आज हम इस्लाम में दौलत, सदका और जवाबदेही मौजू पर हदीस देखेंगे। एक हलाल कमाई हवाला, सही बुखारी, हदीस नंबर 2074 हदीस। आप में से किसी के लिए यह बेहतर है कि वह एक रस्सी लेकर अपने कंधे पर लकड़ी का गट्ठा उठाए, बजाय इसके कि वह किसी आदमी से कुछ मांगे जो वह दे या ना दे। तफसील, यह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन आत्मनिर्भरता और मेहनत के महत्व को उजागर करता है। यह सिखाता है कि ईमानदार तरीकों से रोजी कमाना दूसरों की उदारता पर निर्भर रहने से अधिक इज्जतदार है। मेहनत में संलग्न होना, चाहे सबसे सरल रूपों में ही क्यों न हो, एक मजबूत कामकाजी नैतिकता और अल्लाह की रोजी पर निर्भरता को दर्शाता है। 2. जो कुछ आपके पास है उसमें कनाअत हवाला, सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1051। अबू हुरैरा ने रिपोर्ट किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दौलत का दारोमदार दुनियावी सामान की बहुतायत में नहीं है, बल्कि दौलत रूह की दौलत है। तफसील, यह स्पष्ट करता है कि सच्ची दौलत भौतिक संपत्तियों या बाहरी समृद्धि से नहीं मापी जाती, बल्कि आंतरिक संतोष, मानसिक शांति और आध्यात्मिक पूर्ति से मापी जाती है। यह इस बात पर जोर देता है कि असली दौलत शुक्रगुजारी और नैतिक किरदार से उत्पन्न होती है, न कि केवल दौलत के संचय से। 3. सूद का निषेध हवाला, सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1598। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस व्यक्ति पर लानत की जो सूद लेता है, जो देता है, जो इसे लिखता है और 2 गवाह। तफसील, यह हदीस सूदखोरी में शामिल होने की गंभीरता को दर्शाती है, जो इस्लाम में सख्त मना है। सूद कमजोरों का शोषण करता है और सामाजिक नाइंसाफी की ओर ले जाता है। यह चेतावनी व्यक्तियों और समुदायों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए है और न्यायपूर्ण व्यापार और आपसी लाभ को प्रोत्साहित करती है। 4. दौलत और जवाबदेही हदीस, सुनन तिर्मिजी, हदीस नंबर 2417। कयामत के दिन किसी के पांव नहीं हिलेंगे जब तक उससे 4 चीजों के बारे में न पूछा जाए: उसकी जिंदगी और उसने इसे कैसे बिताया, उसका ज्ञान और उसने इस पर कैसे अमल किया, उसकी दौलत और उसने इसे कैसे कमाया और खर्च किया, और उसका शरीर और उसने इसे कैसे इस्तेमाल किया। तफसील, यह हदीस इस्लाम में जवाबदेही के सिद्धांत को रेखांकित करती है, विशेष रूप से दौलत के संदर्भ में। यह मुसलमानों को याद दिलाती है कि वे अपने संसाधनों को कैसे प्राप्त और उपयोग करते हैं, इसका हिसाब आखिरत में लिया जाएगा। इसलिए यह नैतिक कमाई और खर्च को प्रोत्साहित करती है, जो जिम्मेदारी और अपने वित्तीय लेन देन के प्रति सजगता की जिंदगी को बढ़ावा देती है। 5. सखावत हवाला, सही बुखारी, हदीस नंबर 2388। कर्ज, जायदाद की जमावट और दिवालियापन की किताब। अबू धर ने बयान किया, एक बार जब मैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, उन्होंने उहद पर्वत को देखा और कहा, मैं नहीं चाहूंगा कि यह पर्वत मेरे लिए सोने में बदल जाए, जब तक कि इसमें से कुछ भी, न एक ही दिनार, मेरे पास 3 दिनों से ज्यादा न रहे, यानी मैं इसे अल्लाह की राह में खर्च कर दूंगा, सिवाय उस दिनार के जिसे मैं कर्ज चुकाने के लिए रखूंगा। फिर उन्होंने कहा, जो लोग इस दुनिया में अमीर हैं, उन्हें आखिरत में बहुत कम इनाम मिलेगा, सिवाय उन लोगों के जो अपना पैसा यहां और वहां अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, और वे संख्या में बहुत कम हैं। तफसील, यह हदीस इस्लाम के दृष्टिकोण पर जोर देती है कि दौलत दूसरों के लाभ के लिए एक साधन है, न कि जमा करने के लिए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वे उहद पर्वत जैसी विशाल दौलत नहीं चाहेंगे जब तक कि वे इसे अल्लाह की राह में जल्द खर्च न कर सकें, केवल इतना रखते हुए कि कर्ज चुका सकें। इस्लाम सिखाता है कि दौलत को समाज का समर्थन करना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए,
यह चेतावनी देते हुए कि जो लोग केवल दौलत जमा करते हैं उन्हें आखिरत में बहुत कम मिलता है। सच्ची संतोषजनकता दौलत का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना है, इसे अल्लाह की अमानत समझना है जो दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए है। छठवें, लेन देन में ईमानदारी। हवाला सुनन अल तिर्मिजी, हदीस नंबर 1209 हदीस। अबू सईद ने बताया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सच्चा विश्वसनीय व्यापारी नबियों, सत्य बोलने वालों और शहीदों के साथ है। तफसील, यह हदीस वाणिज्य में ईमानदारी के महत्व की पुष्टि करती है। यह संकेत देती है कि जो व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करता है वह न केवल अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है बल्कि अल्लाह की कृपा भी पाता है। वित्तीय लेन देन में विश्वसनीयता मजबूत संबंधों और स्वस्थ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है, जो आपसी सम्मान और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करती है। 7, सदका चैरिटी। हवाला सही मुस्लिम, हदीस नंबर 2588 हदीस। सदका देने से दौलत में कमी नहीं होती। तफसील, यह गहन कथन मोमिनों को यकीन दिलाता है कि चैरिटी देने से उनकी दौलत कम नहीं होगी, बल्कि यह बड़ी कृपा और बढ़ती हुई रोजी का कारण बन सकती है। यह सखावत की भावना और अल्लाह की प्रावधानों पर विश्वास को बढ़ावा देती है। यह विचार मजबूत करती है कि दौलत का साझा करना देने वाले और समुदाय दोनों को समृद्ध करने का एक साधन है। 8वीं, फिजूल खर्च से बचना। हवाला सूरह बानी इज़राइल, सूरह नंबर 17, आयत नंबर 27। आयत, फिजूल न करो क्योंकि बेशक फिजूल खर्ची शैतान का भाई है। तफसील, यह हदीस किफायत और फिजूल खर्ची से बचने की महत्वपूर्णता को उजागर करती है। एक ऐसी दुनिया में जहां उपभोक्तावाद अक्सर फिजूल खर्ची की ओर ले जाता है, यह शिक्षण मुसलमानों को उनके संसाधनों की कद्र करने और उन्हें बुद्धिमानी से उपयोग करने की याद दिलाती है। दौलत का जिम्मेदार प्रबंधन स्थिरता को बढ़ावा देता है और अल्लाह की नेमतों के प्रति शुक्रगुजारी का प्रदर्शन करता है। 9, निवेश और व्यापार। हवाला सुनन अल तिर्मिजी, हदीस 1209 हदीस। व्यापारी सच्चा और विश्वसनीय होता है। तफसील, पहले उल्लेख का पुनरावृत्ति करते हुए यह हदीस उन व्यापारियों के सम्मानित स्थान पर जोर देती है जो अपने लेन देन में ईमानदारी का पालन करते हैं। यह मान्यता देती है कि नैतिक व्यापार सामुदायिक कल्याण और समृद्धि की ओर ले जा सकता है। यह विचार को मजबूत करती है कि जब ठीक से व्यापार किया जाए तो यह इस्लाम में एक सम्मानित और मूल्यवान पेशा है। 10, समुदाय और दौलत का साझा करना। हदीस सही बुखारी, हदीस नंबर 1443 जकात की किताब। अस्मा ने बयान किया, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, अपने पैसे को न रोकें क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे अल्लाह अपनी बरकतें आपसे रोक लेगा। अब्दा ने बयान किया, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अपने पैसे को गिनने से न रोकें, यानी जमा करने से, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे अल्लाह भी अपनी बरकतें आपसे रोक लेगा। तफसील, ये बयान जमा करने को हतोत्साहित करता है और समुदाय में संसाधनों को साझा करने को बढ़ावा देता है। इस्लाम सिखाता है कि दौलत को लोगों में घूमना चाहिए ताकि गरीबी कम हो सके और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिल सके। यह मुसलमानों को चैरिटी और सामुदायिक समर्थन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो समाज की आपसी निर्भरता को मजबूत करता है। नतीजा, यह हदीस सामूहिक रूप से इस्लाम में दौलत के बहुआयामी स्वभाव को उजागर करती है, नैतिक कमाई, जिम्मेदार खर्च और सामुदायिक समर्थन पर जोर देती है। यह इस्लामिक दृष्टिकोण से वित्तीय मामलों को समझने के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मुख्तलिफ मौजूआत पर मजीद हदीस सुननी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अस्सलामु अलैकुम।